हेलो एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हो भी क्यों नहीं, बहुत ज़रूरी है बॉस। नियोजित शिक्षक, ये वर्ड विशिष्ट शिक्षक में बदल चुका है। बिहार सरकार ने एक पहल की और जो शिक्षक 1400 का सैलरी उठा रहे थे, ट्रेनिंग्स, बहुत सारे बदलाव, बहुत स्ट्रगल, एक लंबा अरसा, वो कहते हैं ना कि अग्नि तपस्या, उसके बाद 2 दिन के अंदर शायद वो दिन आ गया है, आने वाला है, जिसमें कि इतने मेहनत, इतने कर्मठता, इतनी आहुतियों, मेहनत, श्रम की आहुति, पेशेंस की आहुति, ज्ञान का कहते हैं ना कि ज्ञान को कैसे देखा जाए, तो शायद टीचर्स के ज्ञान का एक पैरामीटर जो हो सकता है वो, और सरकार के सहयोग से, गवर्नमेंट के हेल्प से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सॉल्व हुई। और अब 1 तारीख को ज्वाइनिंग की बात हो रही है और 2 जनवरी को भी। मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी पढ़े, बहुत सारे न्यूज़ भी देखे, कुछ लोगों से बातें भी की जो सीनियर लेवल पर है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको 1 को ज्वाइन करना चाहिए या 2 को। मैं नहीं चाहती थी कि मैं वीडियोस ऐसे लेके आऊँ। द रीज़न बिहाइंड इट कि आप सभी के पास थोड़ी-सी न्यूज़ मिलती नहीं है कि लोग अपने चैनल को उठाने के लिए या उसके लिए बैठ जाते हैं सीधे, कि हम भी बता दें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जाएँ। तो वो कहते हैं ना कि मेरा चैनल भी छुटपुट चैनल ही है। मैं खुद को ऐसे आँकती हूँ कि भई मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो ये सच भी बात है। मैं उस पर आती हूँ, लेकिन एक बड़ी अजीब-सी बात है कि सरकार ने एक प्रोविज़नल जॉइनिंग लेटर दिया था, 1 महीने होने को आ रहे हैं उस चीज़ को, या ज़्यादा हो भी गए हैं। और सबको एक उम्मीद थी कि भाई 1 साल हमने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद वेट किया, क्योंकि अंदर भी सीनियर लेवल पे कई सारे जो हैं उनकी पोस्टिंग जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म हुआ, और फिर नए जो हमारे सीनियर डायरेक्टर लेवल के जो लोग हैं उन्होंने जॉइन किया, सचिव ने, महासचिव ने एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हुई। आप सभी को उसके बारे में पता ही है, तो लंबा ज्ञान दे के कोई फ़ायदा नहीं है। आप सब ऑलरेडी बहुत ज्ञानी हैं। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि 1 महीने पहले हमें लेटर मिल चुका था, और टीचर्स के मन में ये था कि अब हम जॉइन करेंगे और हम विशिष्ट हो जाएँगे नियोजित से। लेकिन उसी बीच में फिर से 1 महीने बाद फिर से एक नोटिस निकलता है कि भई अभी जो है वो हमें फिर से आपको उसके उसके बीच में ये नोटिस निकलता है कि आपको फिर से एक जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा, और उस नोटिस के बाद अब फिर से आज जॉइनिंग लेटर्स दिया गया बहुत सारे टीचर्स को बिहार में, और उस जॉइनिंग लेटर के बेस पर अब फिर से जॉइनिंग की बात की जा रही है। तो ये तो वही कह रहे हैं कई लोग कि जैसे यहाँ पर हम मतलब बिहार में मुख्यमंत्री बार-बार शपथ लेते हैं, वैसे ही टीचर्स की जॉइनिंग भी बार-बार हो रही है। कुछ ऐसे जोक्स भी चल रहे हैं, सॉर्ट ऑफ छोटे-मोटे मज़ाकिया। तो ख़ैर हम उस पर नहीं जाएँगे। मैं आपको बता दूँ कि 1 तारीख को 1st ऑफ जैन को किसको जॉइन करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने रखती हूँ, और 2nd जैन को किसको जॉइन करना चाहिए। अगर आपने 2022 में 2022 में एक जॉइनिंग हुई थी 6 फेज़ की, आई थिंक सो, अगर आपने उसमें आपकी जॉइनिंग हुई है, आपने 2022 में जॉब जॉइन किया है बिहार सरकार का एज ए टीचर, तो आपका सैलरी ग्रेड जो है वो अभी उतना ज़्यादा हाई नहीं है जितना कि और टीचर्स का है। तो जब ये विशिष्ट शिक्षक बनने की बात हो रही है, तो विशिष्ट शिक्षक में 2022 वालों को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो ये बेनिफिट है कि आपका सैलरी जो है वो सीधे-सीधे अगर देखा जाए तो लम सम पर मंथ आपके सैलरी में जो गवर्नमेंट की तरफ से एनपीएस में जाएगा, या आपका अपना पर्सनल होगा, बेसिक सैलरी इंक्रीज़ होगी, एचआर होगा, तो मोटा-मोटी 3000 से लेके 8000 के बीच का जो है आपका डिफरेंस आने वाला है ना? इसको आप हर मीटर पे बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आपका सैलरी पैकेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जिन्होंने फेब में 2022 में ज्वाइन किया था, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आज से 2-2.5 साल पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था, जिनको इस फेब में 3 साल हो जाएगा, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ। अब आपके साथ बेनिफिट ये है कि अगर आप 2022 के ज्वाइनिंग में हैं और अगर आप 1 जन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपकी एक दिन की सैलरी भी बनेगी, जो बनती है वो आपका नए सैलरी पैकेज के हिसाब से बनेगा, क्योंकि आपकी सैलरी वैसे ही इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप एक को ज्वाइन कर लेते हो तो आपका सैलरी जो बनेगा वो नए सैलरी पैकेज विशिष्ट शिक्षक के तौर पर बनेगा। लेकिन अगर आप 2 तारीख को ज्वाइन करते हैं तो आपका सैलरी जो 1 जन का है, या मान लो 7 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है, आपने 7 तारीख को ज्वाइन किया, तो आपका सैलरी विशिष्ट शिक्षक के तौर पर किस दिन से बनेगा? जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन से। उससे पहले अगर मान लो कि आपने 7 तारीख को ज्वाइन किया या 2 तारीख को ही ज्वाइन किया, तो 1 तारीख की सैलरी आपकी एज ए नियोजित शिक्षक बनेगी पुराने पे स्केल पर। लेकिन अगर आपने 2 तारीख से ज्वाइन किया तो आपके 2 तारीख से विशिष्ट शिक्षक की सैलरी बन जाएगी। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, अगर आप 1 तारीख को ज्वाइन कर लेते हो तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपकी सैलरी तो वैसे भी इंक्रीज हो रही है। आपका तो वो मीटर ही नहीं है ना कि आपको बहुत लंबा ह्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन चल रही है, आपको उसमें जोड़ जोड़ करना है कि अरे मैंने ये किया तो मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट का क्या, जुलाई में जो मिलता है बेनिफिट उसका क्या, जैन में मिलेगा। ये सब तो देखो सेकेंडरी बातें हैं ना, उस पे हम बाद में आ जाएंगे। पहले आप मुद्दे को समझो, है ना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत क्लियर है बॉस। अगर मान लो कि आपको अपनी सैलरी इंक्रीज करनी है, 2 तारीख से ही अगर आपको विशिष्ट शिक्षक की सैलरी मिल रही है तो आप 1 तारीख से क्यों नहीं लेंगे? आपके लिए तो कहते हैं ना कि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही आ रही है आपके पास ना। आप ज्वाइन जब करोगे तभी आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। आपके लिए तो मैटर ही नहीं है कि आपकी सैलरी घटेगी या बढ़ेगी। तो ऑफ कोर्स मैं तो ये कहूंगी 2022 में जितने भी टीचर्स ने ज्वाइन किया है वो जाओ और 1 जन को जाके ज्वाइन कर लो। दैट विल बी द बेस्ट स्टेप फॉर फ्रॉम योर साइड। आपकी तरफ से वो बहुत अच्छा स्टेप होगा। अब आ जाते हैं कि जो बहुत पुराने शिक्षक है, जो सीनियर है, उनका क्या? देखो आपके लिए इंक्रीमेंट जो है वो जैन वाला बहुत मायने रखता है, जो अगले साल की मैं बात कर रही हूँ, जो नेक्स्ट होगा। उसके बाद जुलाई में भी जो इंक्रीमेंट थोड़ी लगती है वो भी मैटर रखती है। अगर आप 1 जन को ज्वाइन करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट जो है वो नहीं लगेगा, है ना। आपका इंक्रीमेंट जो है वो नए सैलरी बेस पे लगेगा। अब नया सैलरी बेस अभी तक तो कोई स्लैब डिसाइड हुआ नहीं है। दूसरी बात कि आप लोग अगर 2 जन से ज्वाइन करते हो तो आपका पुराना वाला जो इंक्रीमेंट है वो लग जाएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि आप 2 जन से ज्वाइन करें। अब 2 जन से ज्वाइन करने पर या 1 जन से ज्वाइन करने पर लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हमें सीनियरिटी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता दूं, आप अगर पुराने टीचर हैं, अगर आप 13 साल से नौकरी कर रहे हैं, 17 ईयर्स से कर रहे हैं, मान लीजिए 5 साल से कर रहे हैं, वट एवर द टाइम स्लॉट इज, लेकिन अगर आप उतने टाइम से जॉब कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आपका सीनियरिटी जूनियरिटी से इस ज्वाइनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सीनियर थे तो आप सीनियर हैं, अगर आप जूनियर थे तो आप जूनियर हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए सब इतना घबरा रहे हैं। और एक दूसरे से बार बार ये पूछ के अपने कंफ्यूजन को और मत बढ़ाओ। बहुत क्लियर है, आप सभी टीचर हैं, आपको पता है कि क्या है। आप कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहे तो नॉर्मल हिसाब लगाओ ना। आपकी सीनियरिटी को कहीं कुछ नहीं किया जा रहा, क्योंकि नोटिस में भी मेंशन किया हुआ है कि आपकी सीनियरिटी को अभी कोई बात ही नहीं चल रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं क्लियर कर दूं। अच्छा, तीसरी बात एक ये भी चल रही है कि हमारी सैलरी कम हो जाएगी, हमारी सैलरी काट ली जाएगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जितना अब तक गवर्नमेंट जॉब में देखा है, सैलरी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, ठीक है। चलो यहाँ आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, नॉर्मल जो आपका स्लैब चल रहा है, जैसे आप चलते आए हैं वैसे ही आपकी सैलरी बढ़ रही है, या जो भी हो रहा है, वट एवर द थिंग इज गोइंग ऑन, जो अभी चल रहा है, ठीक है। उसमें मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि अगर आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही तो शायद में भी डिक्रीज भी नहीं होगी, जो कि एथिक्स कहते हैं। बाकी एक नोटिस और आएगा, या इसी नोटिस में कुछ मेंशन है, या क्या होगा
वो आपको सबको हम सबको 1 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। इसके लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि हड़बड़ी में टेंशन लेके उसको कॉल करो, उसको कॉल करो, उससे पूछो, उससे बात करो, बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है कि इस बार जो जॉइनिंग दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में दिया जा रहा है। आपके पास 3 पेपर्स हैं। कई लोगों की कन्फ्यूज़न है कि उसमें से हमें देना कौन से पेपर हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या देने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के पेपर एज़ यूजुअल वही रहेंगे जो आपके जॉइनिंग के टाइम पर थे। ठीक है? जॉइनिंग के टाइम पर जो भी आपके पेपर्स थे वही रहेंगे, चाहे आपकी कभी भी जॉइनिंग हुई थी। उसके बाद ऐड ऑन क्या होगा, अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है, आपने जैसे विशिष्ट शिक्षक होने का एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट, उसका मार्कशीट, और आपने कुछ ट्रेनिंग्स किया है वो, है ना? मतलब जब आपने जॉइन किया उसके बाद से अब तक, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 22 में जॉइन किया तो आपका सीटेट वगैरह तो आपने दे ही रखा है, तो वो बहुत कॉमन सी बात है, उतने डॉक्यूमेंट्स तो जाएँगे। अब ऐड ऑन क्या होगा? ऐड ऑन होगा जो आपने विशिष्ट शिक्षक होने का एग्ज़ाम दिया है, उसका मार्कशीट होगा, एडमिट कार्ड हो सकते हैं, जो भी उसमें दिए हुए हैं, एक बार जाके गो थ्रू कर लेना कि ये पेपर्स हैं, ठीक है? अब लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि भई हम हस्तलिखित दें या वो दें। देखो, कई जगह आया हुआ है कि हस्तलिखित देना है, रिटन में आपको जॉइनिंग देनी है। कई जगह ये बात चल रही है कि आपको जो वो थर्ड पेपर है ना, 3 पेपर का सेट आपको मिला है, उसमें से जो सबसे लास्ट वाला पेपर है जिस पे आप साइन कर रहे हैं, वो आपको स्कूल में ओरिजिनल देना है, अपने प्रिंसिपल को। और जो बाकी के 2 डॉक्यूमेंट्स बच रहे हैं, जो ऊपर वाले हैं, उसका फ़ोटो स्टेट देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सारे डॉक्यूमेंट के 2 सेट, 2 फाइल बना लो। जो ₹10 वाली फाइल आती है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, फ़ोटोज़ डालनी है। उसके बाद उसको करके आपको जाके 1 तारीख को अगर आप जॉइन करने वाले हैं तो 1 को देंगे, 2 को करने वाले हैं तो 2 को देंगे। 1 कॉपी उस डॉक्यूमेंट की आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल के पास सबमिट हो जाएगी, दूसरी कॉपी आगे सीनियर अथॉरिटीज़ के पास चली जाएगी। बहुत सिंपल बातें हैं, इसको इतना ज़्यादा हेडेक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बैठ के रोज़ एक ही बात, कोई भी टीचर मिल रहा है उससे बिठा के पूछ के अरे इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है? अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं सीनियर लेवल पे जो भी जानकार हैं या किसी को पता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो कलेक्ट करके आप तक पहुँचा सकूँ। फिलहाल यही था, कोई इसमें टीआरपी उसकी बात नहीं है। अगर आपको बोरिंग लगे तो प्लीज़ आप स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की, है ना? इतना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि अगर नॉलेज मिल रही है तो लो, नहीं मिल रहा है तो जस्ट स्किप फ्रॉम हियर, है ना? क्योंकि नई वीडियो देख लो, कुछ और देख लो, कुछ जानकारी मिल जाएगी, है ना? बट 10 घंटे किसी से फ़ोन पे बात करके कन्फर्मेशन लेने से बेटर है शांति से बैठो, 5 मिनट खुद को टाइम दो, ठंडा पानी पियो, आराम से चाय-वाय पियो, रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद बैठ के खुद कॉपी पेन लो और अपने अच्छे-बुरे के बारे में लिखो, उसको समझो और जाके जॉइनिंग ले लो बस, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है? चलो जी, मिलते हैं अगली कहानी में। पता नहीं आज बड़ी बेचैनी हुई कि ये बात मैं कंट्रोल कर रही थी खुद को कि मैं इस टॉपिक पे नहीं बोलूँगी, मैं इस टॉपिक पे नहीं बोलूँगी। मैंने खुद को बहुत समझाया, बट वही कहते हैं ना कि अंदर से कुछ होने लग जाता है, तो आज बड़ी बेचैनी सी हो रही थी, तो मैंने लास्ट में ये वीडियो बना ही दिया। हालाँकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे सुनाने वाले हो कि फिर इसने भी वही काम कर दिया जो पूरी दुनिया कर रही है, बट क्या कर सकते हैं, आदत तो आदत है बॉस। कंट्रोल नहीं हुआ, बना दिया वीडियो। पसंद आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो भी थैंक यू सो मच, है ना? इतना सारा प्यार देने के लिए। मिलती हूँ अगली कहानी में।